Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इससे पहले की वीडियो में भी हमने घनाभ का विकर्ण निकालने के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो जरूर देखें, या फिर उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। देखिए, आज का सवाल कल के सवाल से बिल्कुल भिन्न है। इसका पैटर्न जो है वो अलग है। निकालना हमें घनाभ का विकर्ण ही है, किंतु सवाल जो है थोड़ा सा अलग है। अतः सवाल को समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। चलिए सवाल को हल करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो सवाल लिया है वो सवाल है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा कमरे में रखा जा सके। अर्थात मान लीजिए यह एक कमरा है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है। 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा। तो रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े खंभे, तो ये मान लीजिए ये खंभा ए से लेकर एफ तक की जो लंबाई है वही उस रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े खंभे की लंबाई है। तो इसी की लंबाई अर्थात ए से लेकर एफ तक की लंबाई ज्ञात करनी है। अर्थात ये घनाभ का एक विकर्ण ही है या उस कमरे का ही विकर्ण है। चलिए क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कमरे की लंबाई। कमरे की लंबाई हमको गिवन है। कमरे की लंबाई जो हमको दी हुई है वह है 10 मीटर। अब उसके बाद लिखते हैं कमरे की चौड़ाई, वो भी 10 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कमरे की चौड़ाई। कमरे की चौड़ाई हमको गिवन है 10 मीटर। और ऊंचाई भी लिख लेते हैं कमरे की ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई यानी कि हाइट वो है 5 मीटर, 5 मीटर। अब हमें याद करना है बड़े से बड़े खंभे की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं खंभे की लंबाई जो कमरे में रखा जा सकेगा। खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए कमरे की लंबाई, ये जो लंबाई है वो कमरे की लंबाई का वर्ग धन कमरे की चौड़ाई का वर्ग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कमरे की ऊंचाई का वर्ग। तीनों को जोड़ेंगे और उसका जो मान है उसको पहले रख लेते हैं। देखिए मान, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हम यहाँ से ले लेंगे 10, 10 और 5। तो यहाँ पे ये हो गया 10 का वर्ग, और चौड़ाई भी 10 है तो उसका वर्ग, और ऊंचाई ये 5 है तो इसका वर्ग। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसका मान रखेंगे 10 का वर्ग यानी कि 10 दहम 100। यहाँ पर भी 10 का वर्ग है तो 10 दहम 100, और ये हो गया 5 पचे 25। तो जब हम 100 धन 25 करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे उसको लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा 225। 100 100 200 और ये 25, 225। अब 225 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15। अर्थात 225 का वर्गमूल हमको मिलेगा 15 मीटर। तो यही 15 मीटर जो है उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई है जो इस कमरे के अंदर रखा जा सकता है। 15 मीटर उस खंभे की लंबाई होगी। इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम खंभे की लंबाई, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई जो एक घनाभ के विकर्ण को ज्ञात करने का सूत्र के द्वारा हम ज्ञात किए हैं उसको समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।